हिसार में चल रहे धरने में आज महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में अनेकों संगठन पहुंचे। आइए देखते हैं क्या निर्णय रहा। संदीप वाल्मीकि से सुनते हैं। देखिए, एलिगेशन कुछ भी लगा नहीं, सच्चाई जो है ना वो दबती नहीं है। ये सच्चाई है, इसलिए जन सैलाब है। और यहाँ नहीं, पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं। ये जो अमानवीय घटना हुई है, वो एक लड़का मर गया, उसके चश्मदीद गवाह है, उनकी FIR तक नहीं हो पाती उस परिवार की, और उस परिवार की दबी छुमिल की जा रही है, छवि धूमिल की जा रही है अखबारों में गलत स्टेटमेंट दे करके प्रशासन के द्वारा। तो ये जो है ना, सरकार जो है ये बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। ये लोग नहीं चाहते कि जो गरीब आदमी है वो अपनी लाइफ आत्मसम्मान से जी सके। तो ये लड़ाई जो है ना आत्मसम्मान की, और ये कोई पहला कांड नहीं है। आपने यूपी में देखा हुआ मनीषा हाथरस कांड जो हुआ था, उसमें भी प्रशासन ने ऐसी कहा था, अल्टीमेटम दे करके परिवार को, बल्कि वहाँ तो नोटिस भी नहीं दिया था, उस लड़की को जला दिया गया था प्रशासन के द्वारा। ऐसे ही गणेश भाई के साथ किया जा रहा है। इनको नोटिस दे दिया कि भाई आप नहीं जलाओगे तो हम लोग संस्कार कर देंगे उसका। आप एडवोकेट रहे हो और सरकार में मंत्री भी रहे हो, अगर 751 का भी मामला हो जाता है उसमें भी जो है रिपोर्ट की जाती है कि लावारिस बॉडी मिलती है प्रशासन को, उस पर भी FIR करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक हत्या हुई है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही। क्या करना चाहोगे? क्या ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एक शिकायत पर 12 घंटे के अंदर तुरंत FIR होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार उनकी है जो इस देश के संविधान के खिलाफ है ना, जो संविधान के खिलाफ है। मुझे बाबा साहब की बात तो याद आती है कि मैं उन हाथों में संविधान दे रहा हूँ जो संविधान विरोधी है। तो विरोधी लोग हैं ये, इतनी ज़्यादा इन उत्पीड़न, चाहे किसानों का हुआ हो, चाहे महिलाओं का हुआ हो, ये बिल्कुल अमानवीय लोग हैं। ये मानवता में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों ने पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पे एक लड़ी सी लगा रखी कि इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी, इन लोगों के काम नहीं करने। और ये जो हत्या हुई है ये सुनियोजित तरीके से की गई है। बार बार वहाँ पर बहुत सारे लोग बुला करके पुलिस के द्वारा, आई विटनेस है, वीडियो है, सब कुछ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है वो संविधान विरोधी है, और संविधान विरोधी सरकारें नहीं रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए। पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर 22 मामले जो है डाटा है हमारे पास भी, शोषण का, जातीय शोषण का, ऐसी समाज पे तो लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं। एक ऊपर मुख्यमंत्री बोलते भी मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं गरीबों की जो दुख समझता हूँ, और कोई भी अगर उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा तो हम जो है उसको बख्शे नहीं गए। तो आप देख तो रहे हो, आज तक जो है ना, उसको तो छोड़ो, मुख्यमंत्री को दो, जिस समाज के बच्चे की हत्या हुई है उस समाज का मंत्री, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो धरने तक पे आके नहीं बैठा। उल्टा इन परिवार के लोगों को जो ये बता रहे हैं कि भाई हमें 8.5 लाख रुपए दे करके मामला निपटाने की कोशिश की थी। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये तो वहम है, ये कंपनी में नौकर लोग हैं, ये कोई किसी समाज के नुमाइंदे नहीं है। और ये जो CM है ये तो सिर्फ दांत निकालने का, हंसने का CM है। ये कहाँ का CM है? इसे कुछ नहीं आता, ये भी सिर्फ हंसने के लिए रख रखा है। ना ये देश चला सकता, ना प्रदेश चला सकता, ना प्रशासन चला सकता। कोई दबाव नहीं इनका प्रशासन। खुलेआम IG कहता है, SP कहता है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना दर्शाती हैं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं, ये मूल निवासियों के खिलाफ सरकार है जी। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर ऐसे ही चलता रहा? तो आगे जो सामाजिक संगठन आज इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ का जो कमेटी है उनके जो विचार होंगे, मैंने तो अपना जो विचार था इनको दे दिया। अगर पुलिस दाह संस्कार करती है तो उसकी जो अस्थियाँ हैं वो लेकर के हम पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा निकालेंगे, और उस न्याय यात्रा में पूरी गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और बताएंगे कि सरकार करके। ऐसी ही सामाजिक खबरों को देखने के लिए देखते रहें JCN News 18।